इन कब्र लुटेरों ने तेल के टैंकर को बीच से काट दिया, फिर उसमें अरबों की कीमत वाली लाल चंदन की लकड़ियां डाल दी, ऊपर से लोहे की प्लेट लगाकर वेल्डिंग कर दी। इसके बाद टैंकर को दूध से भर दिया। पुलिस की चेकिंग के समय दान्यू ने कहा कि वह अब सुधर गया है और सिर्फ दूध का कारोबार करता है। पुलिस ने जांच की तो सच में दूध ही मिला। मजबूरी में उन्हें छोड़ना पड़ा। इस तरह एक पूरा टैंकर लाल चंदन से भरा हुआ बाहर निकल गया। लई लाउडा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, हर एक ट्रक निकालने पर 50 लाख दूंगा। लेकिन दान्यू ने कहा, मुझे 50 लाख नहीं, सिर्फ 4% मुनाफा चाहिए, यानी 40 लाख। लई लाउडा को अजीब लगा, लेकिन वह मान गया। साथ ही शाओहेई हैरान हुआ। उसने पूछा, जब 50 लाख मिल सकते थे तो सिर्फ 40 लाख क्यों लिए? दान्यू बोला, 50 लाख लोग मजदूरी करते हैं, लेकिन मुनाफे का हिस्सा लेने वाला साझेदार कहलाता है। दान्यू भले ही साधारण दिखता था, लेकिन दिमाग उसका गजब का था। हर दिन नए तरीके से लाल चंदन नीचे ले जाता रहा। पुलिस कप्तान को शक था, लेकिन सबूत नहीं मिल रहे थे। आखिर एक दिन पुलिस ने दूध का टैंकर रोका। कप्तान ने ऊपर और नीचे दोनों जगह ठोका तो आवाज अलग निकली। ड्राइवर डर कर भागना चाहता था, लेकिन पकड़ लिया गया। सख्त पूछताछ से सब कुछ सामने आ गया। असल में दर्जनों ट्रक लाल चंदन ले जाकर लई लाउडा के गोदाम में रखा गया था। इसके पीछे असली बॉस था शियोंगदा। लई भाइयों का माल वह दुनिया भर में बेचता था, लेकिन अब पुलिस उसके पीछे थी, इसलिए उसने अस्थायी रूप से माल लई लाउडा के पास रखवाया। कुछ समय बाद पुलिस को गोदाम की खबर लग गई। लई लाउडा ने दान्यू को फोन कर कहा, जल्दी से माल हटाओ, लेकिन पुलिस पूरी तैयारी के साथ आ रही थी। समय बहुत कम था। दान्यू ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने शाओहेई को पैसे देकर नीचे भेजा। फिर उसने कुल्हाड़ी से रस्सियां काट दी। लकड़ियां लुढ़ककर नदी में गिरने लगी। पुलिस ने पूरा इलाका खंगाला, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इधर लकड़ियां नदी में बहकर बांध तक पहुंच गई। शाओहेई ने बांध के मैनेजर को पैसे दिए और गेट बंद करा दिया। अरबों का माल बच गया। दान्यू की क्षमता से लई लाउडा बहुत प्रभावित हुआ। उसे जल्द ही कंपनी का बड़ा पद मिल गया। फिर एक दिन दान्यू ने सुना, शियोंगदा लकड़ी 3 करोड़ प्रति टन बेचता है, लेकिन हमें सिर्फ 20 लाख देता है। दान्यू ने लई लाउडा से कहा, यह तो अन्याय है। लई ने कहा, हम मजबूर हैं, क्योंकि शियोंगदा की पहुंच ऊपर तक है। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो खुद जाकर उससे बात करो, तुम भी तो अब साझेदार हो। दान्यू शियोंगदा से मिलने गया, लेकिन वह किसी और को मारने में व्यस्त था। उसने सुना कि शियोंगदा का साला जरा सी बात पर किसी को मार रहा है, लेकिन दान्यू डरने के बजाय और ज्यादा हिम्मत दिखाने लगा। उसने शियोंगदा का फोन उठाकर सीधे खरीदार को कॉल किया। कहा कि मेरे पास माल है और मैं बेच सकता हूं। शियोंगदा गुस्से से फट पड़ा और अपने आदमियों को दान्यू पर छोड़ दिया। लेकिन दान्यू सच में दान्यू निकला। उसने अकेले ही सबको धूल चटा दी।